इसे कटर का ऐसा इस्तेमाल होगा जिससे 20 मिनट में आपके शामी कबाब बनके रेडी हो जाएंगे। ना तो आपके बर्तन खराब होंगे, ना ही आपको इंतजार करना पड़ेगा। कुछ ही मिनटों में ढेरों शामी कबाब बनाने का ये वाला राज कोई नहीं जानता। इस आसान तरीके से शामी कबाब बनाने से आपका घंटों का काम मिनटों में होगा। आपके शामी कबाब ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से इतने जूसी होंगे कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। सहरी और इफ्तारी में इसे कटर के साथ शामी कबाब बना के अपने घर वालों को हैरान कर दें, उनको खुश करें और ढेरों शामी कबाब मिनटों सेकंडों में बनाएं। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। चलते हैं आज की टिप नंबर 1 की तरफ। मेरे पास यहाँ पे एग का होल है। आप देख रहे होंगे कि इसका क्या करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही यूज़फुल टिप है। अक्सर होता है कि नाश्ते में जब भी हम अंडा बना रहे होते हैं तो अंडे के अंदर ना सफ़ेदी रह जाती थोड़ी सी। तो आपने क्या करना है, छोटा सा काम कर लेना है, ये बहुत ही यूज़फुल है। आपने क्या करना है कि इस अंडे की सफ़ेदी को इसके अंदर ही रहने देना है। और एक छोटी सी चीज़ जो आपके पास मौजूद होगी, फिटकरी का पाउडर। मैंने इसको बना के रखा हुआ है, तो मैंने इसकी पहले से वीडियो भी शेयर की किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। फिटकरी का आपने पाउडर तकरीबन एक चुटकी 1 पिंच के करीब इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको हमने बना लेना है इस तरह से, अच्छी तरह से, जैसे हम किसी क्रीम को बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से। जब ये क्रीम की फॉर्म में आ जाए तो मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। ये वाली इतनी ज़बरदस्त क्रीम बन के रेडी हो गई है। एक तो आपके अंडे की सफेदी ज़ाया नहीं होगी, दूसरा आप इससे बहुत ही फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। आपकी स्किन के ऊपर जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, उसके लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। आपने इसको लगा लेना है अपने फेस के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर। ऐसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना, बहुत स्किन बुरी लगती है। तो आप जब इसको लगा के 10 से 15 मिनट के बाद इसको वॉश करेंगे ना, तो आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाएगी। आपके जो ओपन पोर्स होंगे वो भी बंद हो जाएंगे। आज की टिप अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है मेरी ऑयल के हवाले से। ऑयल के अंदर बस एक चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारा जो तेल है, गंदे से गंदा तेल साफ़ सुथरा हो जाएगा और दोबारा से हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, इस तेल को मैंने 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर लिया था। इसके अंदर एक गाढ़ापन आ जाएगा और दूसरी बात ये कि धुंधला धुंधला सा हो जाता है। इसके अंदर मसालों की खुशबू हो जाती है और इसके साथ ही फ्लेवर्स आ जाते हैं जो कि बिल्कुल इसके अंदर ही रहते हैं, निकलते नहीं। तो हमने क्या करना है कि ये चीज़ इसके अंदर डाल देनी है, 2 से 3 चम्मच। मेरे पास एक बड़ी कटोरी तेल था, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर लूँ, प्योरीफाई कर लूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने इसको 3 चम्मच इसके अंदर डाल देने हैं और इसको हमने हल्की आंच के ऊपर पकाना स्टार्ट कर देना है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर को पानी के अंदर भी मिक्स करके डाल सकते हैं, तो मैंने इसी तरीके से डाल लिया। मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ। देखें, इस तरह से जब इसका कलर चेंज हो जाए, ये ना इकट्ठा होना शुरू हो जाए, कलेक्ट हो जाएगा, तो आपने इसके अंदर से निकाल देना, छान लेना है। और मैंने तो उसको निकाल दिया था। अब मैंने ऑयल को छान लेना ताकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी बाद में छन जाए और हमारा तेल जो बिल्कुल प्योरीफाई हो चुका है। इसके अंदर बिल्कुल वो जो धुंधलापन था, मसालों की खुशबू थी, जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स थे वो भी निकल गए हैं और ये इतना शीशे की तरह चमक रहा है। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ढेरों ढेर मटर निकालने की बहुत आसान सी टिप है। आपने क्या करना है, पानी को गर्म कर लेना है, मटर आपने इसके अंदर डाल देने धो के। फिर आपने क्या करना है, इसको 2 से 3 बॉयल आने देना है, ठीक है। जब तक बॉयल आ रहे, जल्दी से जाए, वीडियो को लाइक कर दे, बाद में आप भूल जाते हैं। और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना, बाद में आप भूल जाते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमें खुशी भी होती है जब आप लाइक करते हैं और छोटा चुन्ना मुन्ना सा ना कमेंट भी कर देते हैं। चलो जी, पानी को हमने छान लिया है और यहाँ पे मटर जो है ना रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से फिंगर से भी फटाफट से निकाल लेंगे। एक एक दाना आपको निकालने की झंझट नहीं होगी और ढेरों ढेर मटर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से आपके हाथ थक रहे हैं, तो आप इस तरह से ना, नेल कटर जो होता है ना, उसकी वाली साइड होती है, इस तरह से रख के आप जल्दी जल्दी से इसको पुश करते जाएंगे पीछे से, तो आपके तमाम मटर के दाने निकलते जाएंगे। दोनों तरीके बहुत आसान हैं, दोनों तरीकों से बहुत ही अच्छे तरीके से इसके मटर के दाने निकल जाएंगे और इस तरह से आपके नाखून भी नहीं ख़राब होंगे। नाखूनों के अंदर जो इस तरह से चले जाते हैं ना, बाद में निकलते नहीं, साफ़ करना पड़ता है, वो भी आपको मसला नहीं होगा। तो बहुत, ये देखिए, मुझे तो इस तरह से बहुत आसान लग रहा है। मैंने फटाफट से हाथ से निकाली कि ये फ़ौरन से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। अगर आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी, इसको लाजमी शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि सब लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इस तरह की छोटी छोटी किचन टिप्स होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, कुकिंग टिप्स होती हैं जो कि आपको फ़ायदा भी देती हैं, आपके काम को भी आसान करती हैं और आपका मसला भी हल हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूज़फुल है टमाटर और मिर्चों के हवाले से। आजकल आपको पता है कि टमाटर जो है ना महंगे हो रहे हैं, गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और जल्दी जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो हम इनको ख़राब होने से बचाने के लिए हफ्तों टमाटर को महफूज करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने इस तरीके से ना इनको वॉश कर लेना 2 से 3 दफ़ा, ठीक है। 2 से 3 दफ़ा वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, किसी मलमल के कपड़े के साथ या फिर किसी किचन टॉवल के साथ इसको हमने इस तरह से बिल्कुल साफ़ कर लेना। पानी इसके ऊपर नहीं होना चाहिए।
इसको ड्राई करने के बाद फिर हमने एक छोटा-सा काम कर लेना। अगर आपके पास डबल टेप है, स्कॉच है या फिर इस तरह की कोई टेप है, तो आपने इस तरह से लगाते जाना है इसके इस वाले हिस्से के ऊपर। आपको पता है जो ऊपर जड़ वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ से टमाटर ख़राब होने का अमल स्टार्ट होता है। तो हमने लाज़मी यहाँ पे ये वाला काम कर लेना है और टमाटर बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। तो मैंने ड्राई कर लिए थे, बिल्कुल क्लीन कर लिया था इनको, पानी का एक कतरा भी इसके ऊपर नहीं है। अब आप इसको फ्रिज में रखें, आपके 2 से 3 हफ़्ते ये वाले टमाटर बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे। ये ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है, मैंने पहले भी आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर की है। तो इसको करके देखिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। ढेरों ढेर शामी कबाब बनाने की ये वाली टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है कि मिनटों सेकंडों में आपका काम भी हो जाएगा और आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी और एक कटर के कमाल से आपका जो मसला है ना वो हल हो जाएगा। आप ढेरों शामी कबाब बना सकते हैं, ना तो आपके बर्तन गंदे होंगे, ना आपका टाइम ज़ाया होगा। आपने दाल को धो के अच्छी तरह से भिगो देना है घंटे के लिए। उसके बाद हमने इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर देने, चिकन ऐड कर देना। अगर बीफ या मटन चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मसाले मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड किए, आप भी अपनी मर्ज़ी से गरम मसाले ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं खाती इसलिए मैंने कम यूज़ किए हैं। मैंने जस्ट काली मिर्च, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ज़ीरा वगैरह डाल के, हल्दी डाल के इनको इस तरह से ना तकरीबन 2 ग्लास मैंने पानी डाल के इसको 20 मिनट के लिए कुक कर लिया था। दाल बिल्कुल नरम हो चुकी है, मैंने उसको रूम टेम्परेचर के लिए रख दिया है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इस कटर के यूज़ के साथ अपने काम को आसान करना है। जो आपका काम घंटों में होता है ना, वो मिनटों में होगा। ना ही आपके बर्तन गंदे होंगे, ना ही आपको कोई झंझट होगी। ढेरों ढेर शामी कबाब बन के आपके रेडी हो जाएंगे। आपने इस प्याज को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इस कटर के साथ आपने इसको कटिंग कर लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ लच्छेदार की तरफ, इस तरह से। अब ना तो आपको कोई जूसर ब्लेंडर के अंदर, ना आपको मिक्सी के जार के अंदर, ना ही आपको किसी हैंड बीटर के साथ ना गंदा भी हो जाता है, बर्तन धोने की झंझट होती है। रमज़ानुल मुबारक का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इबादत भी करनी होती है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका प्याज झटपट से कटिंग भी हो जाएगा और आप इसको रफली इस तरह से चॉप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको चॉप कर लेना है। नीचे जो दंदाने होते हैं ना जिग जैग वाले, इसके साथ हमने कर लेना है। ढेरों ढेर हमारा प्याज इस तरह से हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको शामी कबाब के अंदर डालना है। मैंने 3 अदद छोटे छोटे प्याज को यहाँ पे कटिंग कर लिया था इस कटर के साथ। अब ये वाला जो राज़ है कोई नहीं बताता, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपके किचन के काम, कुकिंग के काम आसान हो जाए। मिर्चों को भी मैंने उसी के साथ कर लिया था, वो उसके साथ छोटे-छोटे गोल सुराख होते हैं ना, उन्हीं के साथ। और यहाँ पे हमने सूखा धनिया थोड़ा डाल देना है, ज़ीरा डाल देना है, भुना कुटा ज़ीरा, और थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल देंगे। और थोड़े से मसाले मैंने पहले ऐड कर दिए थे और थोड़े मैंने बाद में ऐड किए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा इसके अंदर ऐड कर देना। आप चाहें तो डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से तमाम मिक्सचर को ना मिक्स कर लेना है। सहरी हो या अफ्तारी हो, ढेरों ढेर शामी कबाब बनके मिनटों में रेडी हो जाएंगे। ना तो आपके बर्तन गंदे होंगे, ना टाइम ज़ाया होगा, घंटों का काम मिनटों में होगा। यहाँ पे मैंने ग्लव्स डाल के जल्दी जल्दी से ना इसको मिक्स कर लिया है और फिर मैं क्या करूँगी, इसके ना शामी कबाब बना लूँगी। अब आपने छोटा सा एक काम कर लेना है, जब आप बाज़ार से लेकर आते हैं ना टूल्स वगैरह, इस तरह की जो गैजेट्स होते हैं जिसके साथ हम शामी कबाब बना रहे होते हैं, पैसे लगते हैं। तो रमज़ान मुबारक में इतना टाइम नहीं होता कि हम गैजेट्स वगैरह ढूंढते फिरें। आपने किसी भी बोतल का ढक्कन या फिर इस तरह डिब्बे का ढक्कन ले लेना है। मैंने छोटा सा ले लिया, मुझे जितना ज़रूरत थी शामी कबाब बनाने के लिए बेस्ट है। यहाँ पे अपने एक पॉलीथीन का शापर कटिंग करके इसके ऊपर लगा देना है और ये देखिए कितना प्यारा हमारे घर में इस तरह का टूल बन के रेडी हो गया है। ये जिसको हम गैजेट भी कहते हैं, शामी कबाब बनाने वाला सांचा भी कहते हैं। अब आपको कोई पैसे खर्च करके सांचा लेकर आने की ज़रूरत नहीं, इतने ज़बरदस्त परफेक्ट हमारे शामी कबाब की शेप बनेगी। जब हम हाथ के साथ बना रहे होते हैं तो हमारे हाथों में मिर्चें भी लगती हैं, दूसरी बात ये हाथ भी गंदे हो जाते हैं और इसके साथ साथ ना उसकी जो शामी कबाब की शेप होती है बिल्कुल परफेक्ट नहीं आती। इससे बिल्कुल किनारे भी परफेक्ट होंगे, शामी कबाब की जो मोटाई होती है बिल्कुल वो भी परफेक्ट होगी, ना ज़्यादा कहीं से पतला होगा ना मोटा होगा। अब चाहें तो आप इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 अदद अंडा ले लिया। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर होता है ना, उसके साथ भी थोड़ा सा पानी डाल के गाढ़ा सा बैटर बना के उसके साथ आप ना इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। 1 अदद मैंने अंडा ले लिया। अंडे की एक छोटी सी आपके साथ टिप शेयर करती जाती हूँ। अक्सर ये होता है जब भी हम अंडे को ना इस तरह से तोड़ के किसी बर्तन के अंदर निकालते हैं तो साथ ही इसका छिलका भी चला जाता है। वो हाथ से बिल्कुल ही निकलता, फिसलता जाता है, हमारे हाथ से किसी चीज़ से भी नहीं निकलता। तो मैं आपको बताती हूँ छोटा सा आइडिया, मैंने सोचा इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूँ ताकि आपका ये भी मसला हल हो जाए। तो आपने पानी ले लेना, थोड़ा सा पानी के अंदर आपने 2 फिंगर, ये अंगूठा और पहली फिंगर है ना, इसको डिप कर लेना है। ये बहुत ही कमाल की टिप करके देखिएगा, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो अक्सर ये होता है कि हाँ, जब हम इस तरह से डालते नहीं निकलता, जब गीला करके निकालेंगे ना फ़ौरन से आपका जो छिलका है ना सेपरेट हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको छोटी सी एक टिप दे दी है किचन के हवाले से। आई होप कि आपको मेरी ये वाली चुन्नी सी टिप अच्छी लगी होगी। तो आपने इस तरह से छिलका डिस्कार्ड कर देना है। तो इस तरह से अंडे को हम फेंट लेंगे और छिलका देखिए मैंने निकाल लिया, कितनी आसानी से इसके अंदर से मैंने निकाला है। तो आप भी ये वाला आइडिया कर सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी होगी। इस अंडे को हमने फेंट लेना अच्छे तरीके से
फेंटने के बाद हमने क्या करना है, जो हमने शामी कबाब बना के रखे हुए थे मैंने इसको फ्रीज़र ऊपर वाले खाने में रख दिया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया, थोड़े से हार्ड हो गए हैं, मतलब कि बिल्कुल नरम नरम नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही परफेक्ट शामी कबाब आपके रेडी होंगे। आज की कोई भी टिप, कोई भी बात, कोई भी कुकिंग का आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आपने ये भी बताना कि आप किस कंट्री से, किस सिटी से मुझे देख रहे हैं, और इसके साथ ही आपने चुन्ना सा कमेंट कर दिया करना है, वो इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और इससे बहुत खुशी भी होती है। तो चले जी, हमने अपने जो शामी कबाब है इनको हमने फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई कर देना है। तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया था सरसों का, आप कोई कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं या फिर घी यूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी घी हमारा गर्म हो चुका था, हमने दरमियानी आंच करके अपने तमाम शामी कबाब 1 बाय 1 इसके ऊपर डाल दिए हैं। एक साइड से लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हमने इसको चेंज कर देना है, इसकी साइड ये देखें इस तरह से कुक होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने इसको पलट देना है। बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ जाएगा और बहुत ही खूबसूरत शेप बन के रेडी हो गई है। ना हमारे बर्तन गंदे हुए, ना हमारा टाइम ज़ाया हुआ है। घंटों का काम मिनटों में करने, सहर हो या अफ्तार हो, आपने क्या करना है कि इन शामी कबाब को कम वक्त में बना के अपने घर वालों को खुश करना है। इतनी ज़बरदस्त परफेक्ट शेप इसकी बनी है और इतना प्यारा इसका कलर भी आ चुका है। चलिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती चलो कि ये ऊपर से इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी बने हैं ना, और अंदर से बहुत ही जूसी बने हैं। तो यहाँ पे मैं इसका साउंड आपको चेक करवाती हूँ, बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी हुए हैं। ये देखें, चेक कर सकते हैं आप, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका साउंड आ रहा है और बहुत ही क्रिस्पी है ऊपर से, अंदर से एकदम जूसी है। मैं आपको अभी चेक करके दिखाती हूँ। जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही यूज़फुल है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, फीडबैक भी देना है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो आज ही आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और इसको बना के अपने घर वालों को खुश करना है। बहुत ही मज़ेदार यमी से ये ना शामी कबाब बन के रेडी होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाली टिप मेरी इस तरह की जो हमारी हैंड ब्लेंडर होती है, जिसके जैसे कि हम कोई चीज़ इसके अंदर हैंड चॉपर होती है, अक्सर होता है कि ना ये जब काम करना बंद कर देती है। क्या मसला होता है, छोटा सा एक मसला होता है, जब भी हम इसको वॉश करके रखते हैं ना तो ये वाली जो डोरी वाली साइड होती है इसके अंदर से अंदर पानी चला जाता है। जब पानी चला जाता है तो ये ना रुक रुक के चलती है। तो मैंने क्या करना है कि आपको छोटा सा एक ट्रिक बताना है जिससे आपकी ये मशीन बिल्कुल घर में सही हो जाएगी और आप इसको बेकार समझकर नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डोरी को इस तरह से खींच लेना है और यहाँ पे मेरे पास है वैसलीन। अगर आपके पास वैसलीन नहीं तो आपने कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेना है। और इस तरीके से हमने क्या करना है कि थोड़ी सी मिकदार जो वैसलीन की होती है ना, इनके ऊपर अप्लाई कर देना है। जो डोरी होती है ना, इसको हमने खींचना है इस तरीके से, क्योंकि पानी लगने के साथ ही ना इसके अंदर जंग लग जाता है या फिर ये ना अटक अटक के चलती है। तो फिर हमें लगता है कि ये हमारा जो ढक्कन है इसकी डोरी ख़राब हो चुकी है। ऐसा नहीं होता, आपने इसके ऊपर थोड़ी सी वैसलीन अप्लाई कर देनी इस तरीके से। फिर जब आप बाद में इसको यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही फास्ट चलेगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर में आप छोटे से चीज़ के साथ रिपेयर कर लेंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। आपको कोई मशक्क़त भी नहीं लगेगी, आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो ये मनी सेविंग टिप्स होती हैं। आई होप कि आपको आज की मेरी चुन्नी सी मनी सेविंग टिप्स अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम इस तरह का खुला बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को हमने इसके अंदर डालना होता है, छलनी के साथ छानना होता है। अक्सर ये होता है कि छलनी को जब भी हम ये चाय वाली पौनी को रखते हैं तो ये नीचे गिर जाता है और तेल वगैरह कोई ऐसी चीज़ हमने इसके अंदर डालनी होती है ना, तो जो इसका मुँह होता है ना खुला होता है। आपने क्या करना है कि इसको परफेक्ट तरीके से खड़ा करने के लिए मैं बताती हूँ। ये देखिए, छोटा सा चम्मच ले लेना है। जब आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपकी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। यहाँ पे हमने इस चम्मच को इस तरह से इंसर्ट कर देना है इसके अंदर। यहाँ पे लगाने से बहुत ही आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे करके ना आपने चम्मच को इस तरह से नीचे रख देना है और फिर इस तरह से आपने इसको लगा देना है। ये देखें, एक तो ये स्पॉट भी बन गई है। दूसरी बात ये, जब आप अपनी कोई चीज़ इस तरह से इसके अंदर डालेंगे ना तो बिल्कुल भी छलनी इसके अंदर नहीं गिरेगी। चलें जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाला भी मेरा इस तरह के जो पकौड़े तलने वाली जो छाननी होती है ना, बहुत ही परफेक्ट टिप है। तो मैं आपको बताती हूँ इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। जब भी हमारे घर में इस तरह की कोई एक्स्ट्रा पड़ी होती है ना, अक्सर ये होता है कि इस तरह की टूट जाती है अंदर से सारी। तो ये एक हमारे पास रिंग खाली रह जाता है तो हमें समझ नहीं आ रही होती, हम इसको बेकार समझ कर फेंक देते हैं। लेकिन ये बहुत ही कमाल की चीज़ बनने वाली, मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ। इतना कमाल का ये ना ऑर्गेनाइज़र रेडी होगा, बगैर पैसे खर्चे आप घर में फ्री का ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं, वो भी बेकार टूटी हुई चीज़ों से। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा फोल्ड कर लिया था, मुड़ गया था, तो इसके अंदर मैंने कोई भी अपने जो चिमटे वगैरह होते हैं ना वो लटका लेने हैं। ये देखें, एक बहुत ही कमाल का मेरे पास ये हैंगर बन गया है। ये ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसके अंदर मैंने तमाम चिमटे इसके ऊपर लगा लिए हैं। तो आप भी इस तरह की चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
रीयूज़ कर सकते हैं, अपने पैसों को बचा सकते हैं और घर में खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा है तो लाज़मी इसको लाइक भी कीजिएगा। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाली मेरी कुकिंग टिप है, बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे मेरे पास कद्दू शरीफ, कद्दू जब भी लेकर आते हैं ना तो इसको देखा करें कि इसकी डंडी जो होती है ना मौजूद होनी चाहिए, और इसका जो छिलका है ना वो हमने सबसे पहले उतार लेना है, क्योंकि डंडी को हमने पहले नहीं उतारना। ये सुन्नत रसूल है, और वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो थे वो डंडी के ऊपर से पकड़ के लेके आते थे, इसलिए डंडी को बाद में उतारेंगे। पहले तो मैं इसका छिलका डिस्कार्ड करूँगी। किसी भी कटर के साथ कर लें, बगैर छुरी के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो बिगिनर बच्चियाँ होती हैं, किचन में जा रही है तो उनको ना नाइफ़ से ज़रा डर लगता है कि उनके हाथ पे लग जाती है, तो इस तरीके से ना आप ये वाले पीलर यूज़ करें। इससे ना तो आपको छुरी की नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी और आपका काम भी ईज़ी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका जो छिलका जब तक उतार रही हूँ, तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और इसको शेयर भी कर देना है, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आपने लास्ट में ऑन कर देना है। अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस तरह से चैनल की सपोर्ट भी कीजिएगा। तो यहाँ पे जी छिलका हमने कर लिया डिस्कार्ड। हमने क्या करना है, इसको वॉश कर लिया पानी के साथ। तो अब हमने जितने हमें क्यूब्स चाहिए ना उस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अपनी अपनी पसंद होती है, जिस तरीके से आप इसको कटिंग करना चाहते हैं आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने तरीके से कटिंग कर रही हूँ। तो क्या आप भी इस तरीके से कटिंग करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे क्यूब्स में कर लें, बड़े में कर लें। और ये आपको बताऊँ कि जो कद्दू शरीफ होता है ना, जो लोग बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं ना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है। ये गोश्त जो हमारे जिस्म के ऊपर ना उसको बनाता है, जो हमारी सूखी हड्डियाँ होती हैं उसके ऊपर गोश्त लेकर आता है। तो माशाल्लाह से इसके कितने फ़ायदे, ठंडा भी होता है, इसको रायते के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के तौर पे करें तो गोश्त में करें, कोशिश किया करें कि इसको बड़े गोश्त में ना करें, बड़ा गोश्त बादी होता है और चिकन में भी इतना कोई ख़ास जायका नहीं होता। आपने क्या करना है, कद्दू शरीफ को अलग से ना इस तरह से, ये टिप मैं आपको इसलिए देने जा रही हूँ, इस तरीके से जब आप लोग कद्दू शरीफ को पकाएंगे, तैयार करेंगे ना, तो बहुत ही मज़े के लजीज बनेंगे। आपका दिल चाहेगा कि हम इसको बार बार खाएं। जो लोग नहीं भी खाते ना वो भी बहुत शौक से खाएंगे। एक तो इसकी हिकमत में भी बहुत फ़ायदे हैं और तिब्बे नबवी में भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप भी इस तरह से इनको बॉयल कीजिएगा। इनका ना तो कलर ख़राब होगा, बिल्कुल हरे कचूर रहेंगे, इस तरह से हरे भरे रहेंगे। और ये सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैं पानी इसका जो ना बिल्कुल नहीं गिराऊंगी। पानी आपने वेस्ट नहीं करना, उस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त की बुनाई कर ली है मसाले डाल के। और ये मसाले डालने के बाद इसकी जब बुनाई हो जाएगी तो हमने ये पानी जो है ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको हरगिज़ भी आपने नहीं वेस्ट करना। पानी समेत ही मैंने इस कद्दू को डाल दिया है इसके अंदर। कद्दू का कलर चेक करें, माशाल्लाह से कद्दू शरीफ ऐसे हरा भरा है। और इसके अंदर मैंने लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं ऐड की। ये एक तो परहेज़ी खाना भी कह सकते हैं, ये बीमार लोग जो होते हैं, या फिर आप घर में भी बना सकते हैं। ये बकरे के गोश्त के साथ जब कद्दू बनते हैं ना, तो इसका जायका भी दुबाला हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।